लंबा छोड़ो, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आराम से करेंगे, फिर धीरे डीप लेंगे, लेफ्ट से ही बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स। 3 नॉर्मल श्वास। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। थोड़ा इधर की तरफ दर्द जैसे राइट से वैसे ही लगा होगा, आपने अभी नीति किए, पानी वानी होगा तो उसका हल्का प्रेशर। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, श्वास धक्के के साथ हमें बाहर छोड़ना है। आंखें बंद रहेंगी, पूरा ध्यान आपकी श्वास पर। नहीं, बस सीधे ऐसे छोड़ो, धक्के के साथ छोड़ो। लेने पर ध्यान नहीं देना। आप प्रेशर के साथ बाहर छोड़ोगे तो अपने आप अंदर जाता है सांस। आपके शरीर में कहीं भी कोई समस्या है, उस पर ध्यान लगाते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति शब्द का प्रयोग प्राणायाम और शोधन क्रिया दोनों के लिए किया जाता है। आपको पूरा ध्यान रेचक पर। रेचक मतलब श्वास छोड़ना। योग की भाषा में 3 होते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। पूरक होता है श्वास लेना, रेचक होता है श्वास छोड़ना, कुंभक होता है श्वास को होल्ड करना। तो योग की भाषा में रेचक, पूरक, कुंभक बोला जाता है। कपालभाति में आप रेचक पर ध्यान देंगे, आंखें बंद रहेंगी। जिन्हें ज़्यादा हाई बीपी की समस्या है, हृदय रोग है, या अभी हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है, अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, ज़्यादा कमर में पेन है, तब इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के समय भी इसका अभ्यास नहीं करना। एक मिनट तक 60 स्ट्रोक लगातार लगाने हैं, आंखें बंद करके कीजिए। 90 बार लगाते हैं तो कितना हुआ? 1.5 मिनट। धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास बढ़ाना है। पहले 1 मिनट, 2 मिनट, फिर हमें लगातार 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। पूर्ण रूप से आरोग्यता प्रदान करने वाला अभ्यास कपालभाति। इससे हमारा कैंसर, मधुमेह,
डिप्रेशन, पेट से संबंधित व्याधियाँ, शरीर में कहीं भी कोई गांठ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, सब दूर होता है। कपालभाति के अभ्यास से हमारे शरीर में तेज, ओज, क्रांति आती है। क्रांति नहीं, सॉरी, कांति। आपका पूरा शरीर स्वस्थ बनेगा कपालभाति के नियमित अभ्यास से। क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर रहे? एक बार पैर सीधे करके थोड़े पैर हिला लो सामने। किडनी से संबंधित हमें सभी समस्याओं में, प्रोस्टेट से संबंधित सभी समस्याओं में लाभकारी, मोटापा, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, सभी में लाभ करता है कपालभाति प्राणायाम। जो हार्ट में हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं उन्हें भी दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। जो हमारी आदि और व्याधि, आदि होती है मानसिक रोग, व्याधि होते हैं शारीरिक रोग। जितने भी हमें शरीर में होते हैं वो व्याधि, डिप्रेशन, भावनात्मक असंतुलन, घबराहट, नकारात्मकता, कि हमेशा हमें नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला कपालभाति प्राणायाम, समस्त मनोरोग से छुटकारा दिलाने वाला कपालभाति प्राणायाम, इसका आप नियमित रूप से अभ्यास करें 15 मिनट तक। अगर थकान अनुभव हो तो बीच में थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारा स्टमक, पैनक्रियाज, हमारी लीवर, स्प्लीन, हमारी इंस्टेंटाइन, सारी आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत के सभी रोग ठीक होते हैं कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। कपालभाति के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, हमारे पाचन शक्ति मजबूत होती है, पाचन क्रिया अच्छे से होने लगती है, जठर अग्नि हमारी प्रदीप्त होती है। जो हमारे पाचन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वह सभी हमारे शरीर को मिलने लगते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, मोटापा हमारा दूर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को खर्च करने वाला कपालभाति प्राणायाम रिलैक्स, रुक जाएंगे।
2 लंबे गहरे श्वास। अब दोनों हाथ आपस में ऊपर रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। पैर सामने खोलिए। 7 मिनट की 10 मिनट हो गए। हाँ, बीच में थोड़ा मतलब सांस लेना। तो साइनस रोग में भी फायदेमंद है ये तो। हाँ जी, साइनस सभी रोगों में लाभकारी है कपालभाति। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा हार्ट से संबंधित समस्याएं तो स्लो करो। 2 से 3 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाओ बस, लेकिन करो इसका अभ्यास, फिर वो धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एकदम से तेज ही नहीं करना। और जब आप लगातार करोगे ना इसका अभ्यास, तभी आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा, अपने अंदर चेंज महसूस होगा। फिर से बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। सुख आसन, पद्म आसन, अर्ध पद्मासन, सिद्ध आसन। कमर हमारी सीधी रहनी चाहिए। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से होल्ड, राइट से बाहर, फिर राइट से श्वास लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, लेफ्ट से श्वास बाहर। थोड़ा लंबा श्वास लीजिए, देर तक होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। यदि हमें सर्वाइकल की समस्या है तो हम गर्दन सामने नहीं झुकाएंगे। पाँच मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन प्राणायाम समस्त रोगों में लाभकारी है। कैंसर, सोराइसिस, आजकल त्वचा रोग ज़्यादा हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। आपने देखा होगा वाइट वाइट सा होने लगता है। इन सभी रोगों में विशेष रूप से लाभकारी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिप्रेशन, माइग्रेन, जितने भी असाध्य रोग हैं, सभी रोगों में लाभ देने वाला प्राणायाम नाड़ी शोधन। यदि हमें कोई असाध्य रोग है, जैसे कैंसर है, माइग्रेन है, उसके लिए हमें आधा आधा घंटा दोनों समय इसका अभ्यास करना है, तब हमें पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस प्राणायाम से शरीर में स्थित संपूर्ण 72,72,10,201 जो हमारे प्रश्नोपनिषद में नाड़ियों का वर्णन मिलता है, उन सभी का शोधन होता है। आजकल हमें भूलने की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के बाद तो विशेष रूप से ये समस्या सभी में देखने को मिल रही है कि हम
चीज़ें एकदम भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति का हमें नाम याद नहीं आता एकदम से, तो वो सभी समस्याएं इससे धीरे धीरे दूर होंगी आपकी, यदि आप इसका अभ्यास दोनों समय करेंगे। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। यदि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तब हमें इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे हम चीज़ों पर अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे, समझ पाएंगे। किसी भी तैयारी करने में हमें लाभ मिलेगा। क्या हुआ आस्था, आज मन नहीं है आज आपका? तो 1 मिनट लेट जाओ, आराम से लेट लो, आराम से शवासन में हो जाओ, लेट के करो अनुलोम विलोम आप। तो नाड़ी टोटल में राइट से ही भरना है और लेफ्ट से नहीं, दोनों से। ऐसे लिया, लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं सेम वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा होल्ड करना है। अनुलोम विलोम में बिना कुंभक लगाए करते रहते हैं, इसमें हमें बीच बीच में कुंभक का अभ्यास करना है। इसके अभ्यास से हमारा आर्थराइटिस की समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो थोड़ा सा पार्किंसन की दिक्कत हो जाती है, हाथ पैर हमारे कांपने लगते हैं, पैरालिसिस में हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, सभी बात रोगों में, मनोरोगों में लाभ देने वाला, कोलेस्ट्रॉल, जो भी हमारी आर्टरीज में रुकावट आ जाती हैं, हृदय रोगों में विशेष रूप से लाभकारी, मेमोरी लॉस में विशेष रूप से लाभकारी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ध्यान देंगे जितने समय में आप श्वास ले रहे हैं उतने ही समय में आपको श्वास बाहर छोड़ना है। अब आप सिंपल अनुलोम विलोम करेंगे, कुंभक नहीं करना 2 मिनट तक। अगर आपके हाथ में दर्द होने लगता है तो दूसरे हाथ से कर सकते हैं, हाथ चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट से ही करना है, लेफ्ट से।
रिलैक्स। लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ फिर से आपस में रब करेंगे, आँखों पर रखेंगे, धीरे से आँखें खोल लेंगे। पैर सामने खोलिए, पैर हिला लीजिए सामने खोलकर। कैसा महसूस हो रहा है? ये एक दो मक्खी आ रही है, ये परेशान कर रही है थोड़ी सी। कल से परेशान कर रही है। इसके बाद ही पकड़े होने बात यार, आज भी वही है, वही है। दूसरी नहीं है। बहुत परेशान कर रही है। यहाँ तो मक्खी का ऐसा कोई आनी तो नहीं चाहिए थी। पैर सामने हिला लो खोल के। ठीक है तो रहने दो, कोई नहीं, दिक्कत नहीं हो रही तो। पंजे करो। हाथ, पैर, गर्दन, गोल गोल घुमाएंगे आराम आराम से। कोई चीज़ ऐसे है जी मसूड़ों में जो दर्द होता रहता है, इसके लिए भी कुछ ऐसे है कि हाँ, ये जो हम शीतकारी करते हैं। आप दातून करो। दातून करनी चाहिए हमें, सप्ताह में 2 बार तो कम से कम करनी चाहिए। वैसे तो रोज़ करें तो फ़ायदा ही है, लेकिन रोज़ नहीं कर पाते। अब तो ब्रश की हमें इतनी आदत हो गई है। ऐसा लगता है दातुन करने से छिल गया जैसे, और मुंह मतलब जैसे ना ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से छिल जाता है। वो वैसे ही लगेगा, आदत आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि हमारे सॉफ्ट हो गए ना मसूड़े। नीम की दातून करो। यहाँ पर तो नीम है, नीचे भी है, तोड़ो और दातून करो आराम से। रिलैक्स। बैठ जाएंगे फिर से किसी भी ध्यानात्मक आसन में। एक बार पूरा श्वास बाहर छोड़कर तीनों बंद लगाने हैं। 3 बंद कौन से हैं? पहला होता है जालंधर बंद। ये हमारा ठुड्डी को यहाँ पे कंठकूप में लगाना। फिर होता है हमारा उद्यान बंद, पेट को पूरा बिल्कुल पीछे कमर से लगा लेना, या रिब्स के अंदर, ऐसे रिब्स से दिखनी चाहिए। फिर होता है मूल बंद, अपनी गुदा भाग को ऊपर संकुचन करना, एनस को लगाएंगे। पूरा श्वास बाहर छोड़ो, फिर जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को रिलीज करेंगे। ये था हमारा बाह्य कुंभक, श्वास पूरा बाहर छोड़कर। अब हम श्वास अंदर लेंगे, वो फिर जालंधर और मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद नहीं लगाएंगे। पूरा श्वास भरो अंदर। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार देर तक करना है, जब तक ऐसा ना लगे कि हाँ बस हिल गई धरती, जाने वाले हैं हम, बुलावा आ गया। तब तक करो। लगभग रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों अंगूठों से अपने कान को अच्छे से बंद कर लेना है। ये जो बाइक इधर उधर दौड़ रही है ना, इनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए हमें। और अपनी ये इंडेक्स फिंगर आईब्रो पर, शेष तीनों उंगलियां आँखों पर
श्वास भरना है, मुंह बंद करते हुए भ्रमरे के समान गुंजन करना है, थोड़ा न की आवाज़ में करना, ऐसे ओम वाला नहीं, थोड़ा सा बारीक वाला करना 10 बार, सब अपने सांस के साथ अच्छे से बंद करना, जो बाहर की आवाज़ ना आए। अपनी काउंटिंग के साथ 10 बार करेंगे। स्टार्ट। कितनी बार? रिलैक्स, हाथ नीचे, आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास 10 बार, दीर्घ ओम का उच्चारण सभी एक साथ करेंगे। इनहेल,
रिलैक्स आंखें बंद रखेंगे। ओम की ध्वनि के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर, हमारे चारों ओर उत्पन्न हुई है, उसे महसूस करेंगे। आपके विचार सकारात्मक हुए हैं, नकारात्मकता आपसे कोसों दूर। आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। कोई आदि व्याधि आपके अंदर नहीं। भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम हमारे सभी मानसिक रोगों को दूर करते हुए हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। हमारा मन, विचार, आत्मा शुद्ध होती है। हम आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, उसे पाने की ओर हमारा एक कदम अपना विचार पवित्र रखते हुए, मन शांत रखते हुए, सभी की मंगल कामना के साथ करेंगे कल्याण मंत्र। मेरे बाद दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। सभी का दिन शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आँखों पर रखेंगे और आँखें धीरे से खोल लेंगे। आपकी कोई भी सलाह या सुझाव हो तो दे सकते हैं।